माय डियर फ्रेंड्स, हम डेली बाय डेली मिलते हैं। हम हमारे कॉलीग जो है, मित्र, दोस्त, स्टूडेंट्स, अलग अलग मुद्दों पे बातें करते रहते हैं। तो हम लगातार करंट अफेयर्स की बातें करते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मैगजीन में आते रहते हैं उसके बारे में बातें करते रहते हैं। तो आज हमारे सामने मैगजीन में करंट अफेयर्स में कई टॉपिक हैं जो हम बात करेंगे। देखिए, दो है अगस्त और सितंबर 2023 का यह मैगजीन है। इसमें बात करेंगे तो हम बात करेंगे, हिंदी में भी बात करेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे। तो अभी आज हम केवल हिंदी में बात करते हैं, फिर अगले वाले समय में अंग्रेजी में बात करेंगे। तो हमारे सामने बहुत सारे करंट अफेयर्स की टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए। हर जो कंपटीटर हैं, जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे छोटी तैयारी करते हैं चाहे बड़ी तैयारी करते हैं, सबको अगर अगर इसी तरह से आप पढ़ते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, तो आने वाले समय में आप बहुत आगे निकलेंगे। तो आपके सामने जो है अगस्त महीने का देख लेते हैं। अगस्त में करंट अफेयर्स जो है, प्रधानमंत्री मोदी की यूएस और मिस्र की, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स व मिस्र की यात्रा, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ। तीसरा टॉपिक है स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड मेंस, स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023, गांधी पीस प्राइज 2021 और राष्ट्रपति मुर्मू की सुरीनाम व सर्बिया की यात्रा। तो आपके सामने 4-5 टॉपिक इसमें है जो हम बात करें, दोबारा हम पढ़ देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यूएस व मिस्र की यात्रा, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ। तीसरा टॉपिक है स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023, गांधी पीस प्राइज 2021 और राष्ट्रपति मुर्मू की सुरीनाम व सर्बिया की यात्रा। इसके अलावा हम अंकगणित, मैथ्स, रीजनिंग और सामान्य जागरूकता के बारे में बात करेंगे। और एसएससी मॉडल, एमटीएस, हवलदार परीक्षा, एसएससी सीजीएल टीयर 1 की परीक्षा के बारे में बात करेंगे, कैसे आप एग्जाम को बीट करेंगे। यहाँ तक की बात करेंगे एसआई में आप कैसे अच्छे नंबर पा सकते हैं, चाहे आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चाहे कोई भी लॉ हो, उसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी प्रयास है, उस प्रयास में कहाँ तक सफल होंगे आने वाले समय बताएगा। मेरे पास जो है बहुत सारी किताबें रखा गया, कम से कम हजारों किताबें हैं, हजारों प्रकार की किताबें हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। कल हम बता रहे थे किताबों के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए एक टॉपिक और बात कर लेते हैं जो 2023 के लिए है। वह है आपका जो सितंबर 2023 में जो अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 का रिपोर्ट जारी किया गया है। कौन जारी किया, इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले समय में। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस और यूएई की यात्रा के बारे में बात करेंगे। और आज स्पेशल टॉपिक हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। उसके बाद भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया, तो उसमें क्या क्या रिजल्ट आए हैं, कहाँ पर उद्घाटन किया गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, एफ चैंपियनशिप 2023, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन। तो आपके एक ही टॉपिक में बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो मिलेंगे, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अलग अलग रूप से है, कैसे क्या है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम बात कर लेते हैं आपके सामने चंद्रयान 3 का कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्ट जो आने वाले जो एग्जाम आपके होंगे उसमें सीधे सीधे मिलेंगे। तो भारत ने 14 जुलाई, अपडेट को क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे। भारत ने 14 जुलाई 2023 को, भारत ने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M 4 रॉकेट के साथ चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो चंद्रयान 3 को भारत ने क्या किया है, लॉन्च कर दिया गया श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है। देखिए, पहली बार तो लॉन्च किया गया था, दूसरी बार जो लॉन्च किया गया तो क्या हो गया, फेल हो गया था। लेकिन तीसरी बार जो है भारत जो है साउथ पोल पर पहला देश बनता है जो ऐसा कारनामा करने वाला। इसके पहले कारनामा करने वाला देश बन चुका है। इससे पहले जो है अमेरिका, रूस और चाइना कर चुके थे, लेकिन उत्तर में भेजे थे, नॉर्थ में भेजे थे। लेकिन भारत कहाँ भेजा है, दक्षिण भेजा है, साउथ भेजा है। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। चंद्रयान 3 का भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। चंद्रयान 3 के लिए चंद्रमा पर भेजने वाला भारत का कौन सा मिशन है, तीसरा है। कौन सा है, तीसरा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसमें 3 उद्देश्य दिए हैं। पहला उद्देश्य दिया हुआ है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, पहला उद्देश्य है।
दूसरा उद्देश्य क्या है, चंद्रमा पर घूमने वाले रोवर का प्रदर्शन करना है। और तीसरा उद्देश्य क्या है, इन सीटू ऑन साइट वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। अभी तो रिपोर्ट आए नहीं है, रिपोर्ट अगर पूरी तरह से आ जाएंगे, क्या क्या अभी तो हो जाएगा, तो उस रिपोर्ट के बारे में हम पूरा एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे क्या क्या रिजल्ट निकल करके आए हैं जो चंद्रमा पर हमारा जो लैंडर है वहां पर उतरा है। ठीक है, 23 अगस्त को उतरा था। हाँ, 23 अगस्त को उतरा था, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसका उद्देश्य अंतर्ग्रही मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों का विकसित करना और प्रदर्शित करना भी है। इस प्रक्षेपण की सफलता के साथ ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास रॉकेट लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला मिशन बन गया है। ध्रुव बता दिए कहाँ उतरा हुआ है, दक्षिणी ध्रुव उतरा है। कहाँ उतरा है, दक्षिणी ध्रुव उतरा है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ ही रूस, अमेरिका, चीन के बाद क्या हो गया है, दूसरा मतलब चौथा देश बन चुका है। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है, लेकिन पहला देश कहाँ बना हुआ है, दक्षिण ध्रुव पर निकलने वाला बन गया है। मिशन की विशेषताएं क्या है, चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन शेड्यूल 3 से 6 महीने तक काम करने के लिए बनाया गया है, मतलब ये 3 से 6 महीने तक वहां पर रहेगा। इस मिशन को शुरू करने के लिए लागत लगभग कितना लगा है, 615 करोड़ रुपए लगा है। कितना लगा है, 615 करोड़। प्रमोचन यान मार्क 3 LVM-3 जिसे पहले GSLV-M के तृतीय के नाम से जाना जाता था, एक 3 स्तरीय प्रमोचन यान है जिसके किनारों पर 2 ठोस प्रणोदक S-200 S-200 स्ट्रैप ऑन होते हैं और एक कोर चरण जिसमें L-110 तरल चरण और C-25 क्रायोजेनिक चरण शामिल होती है। इसके अलावा बात करते हैं ट्रांस लूनर इंजेक्शन जिसे TLI कहा जाता है। ट्रांसलूनर इंजेक्शन TLI अंतरिक्ष मिशनों में निष्पादित एक महत्वपूर्ण नीति है जो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में से चंद्रमा की ओर ले जाने वाला प्रक्षेपण वक्र पर ले जाती है। चंद्र मिशन में महत्वपूर्ण कदम अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्ति होने और चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा करने की अनुमति देता है। TLI को सटीक रूप से तब किया जा सकता है तब अंतरिक्ष यान यानी कक्षा में एक विशिष्ट स्थिति में पहुंच जाता है जिसे पेरिजी कहा जाता है, जो पृथ्वी के निकटतम की स्थिति को दर्शाता है। अब बात करते हैं लूनर ऑर्बिट इंसर्शन। लूनर ऑर्बिट इंसर्शन से LOI के बाद मिशन में चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किमी की दूरी पर अंतरिक्ष यान को रखने के लिए 4 और नियोजित कक्षी प्रोग्राम शामिल किया गया। ये आपका क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो चंद्रयान 3 के लिए थे। तो आने वाले समय में हम क्या करेंगे, और चीजें बातें करते रहेंगे जब इसके रिजल्ट आ जाएंगे, क्या क्या घटना घटी है जो हमारा चंद्रयान 3 वहां पर पहुंचा हुआ है और उसका उद्देश्य क्या पूरा हुआ कि नहीं हुआ है, आने वाले वीडियो हम क्या करेंगे, बात करेंगे। कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, जो भारत ने चंद्रयान 3 पर भेज के भारत में एक पहला देश बना। भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भारत ने एक से एक मिसाइल बना रहा है जिससे भारत एक हर खेल में जीत रहा है। भारत के जो एक डेवलप हो रही है, एक बहुत आगे चलने वाले भविष्य में बहुत अच्छी रहेगी। भारत जो एक देश के प्रधानमंत्री भारत में कभी नहीं हुआ था, जो आज 8 तारीख को मीटिंग बैठी है, भारत पूरा देश के आ रहे प्रधानमंत्री। जो दो देशों को बात भारत में नहीं आ रहे, उन 2 देशों को थोड़ा तनी मोदी जी को कुछ गुस्सा में होंगे। हाँ, वो तो अलग बात है, गुस्सा में होंगे कि नहीं होंगे वो तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए क्या है कि हमारा जो सफलता है, ऐसे ही हम लोग कहाँ आदित्य L1 के नाम से सूर्य पे भेज रहे हैं अपने जो अलग अलग स्पेस को। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे, फिर आगे वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।